अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात, इस हवाले से हमारे चंद एपिसोड में बातचीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से तारीख़ी एतबार से इस पर इतनी गुफ्तगू हमने कर ली है कि हमारे नाज़रीन, सामईन, हाज़रीन इसको बख़ूबी समझ कर, जान कर अपनी इस्लाह कर सकते हैं। इससे मुतअल्लिक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला दिया जाता है, जिससे ये दलील अख़ज़ की जाती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की मजलिस, ज़िक्र, महफ़िल, मिलाद, बैठना, चरागाँ करना, ये जायज़ और दुरुस्त है। उसके हवाले से आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस के रावी अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और वो बयान करते हैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। दोनों ही सहाबी हैं। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है और हम जानते हैं कि सही मुस्लिम की अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। इनमें कोई ऐसा मसला नहीं, कोई इस पर कलाम नहीं, कोई जरा नहीं। इसी तरह सुनन निसाई के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। इसी तरह मुस्नद अहमद में भी ये हदीस मौजूद है। इस हदीस को मैं मुकम्मल आपके सामने तो नहीं रखूँगा, लेकिन उसके अंदर वो अल्फ़ाज़ जिनको अख़ज़ करके या जिनसे इस तरह का मतलब लेकर ये मानी किया जाता है कि यहाँ से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम तर जो मुरव्वजा चीज़ें की जाती हैं, जिनको शरीयत या दीन की ज़ुबान में बिदअत कहा जाता है, वो जायज़ है, वो दुरुस्त है। हालाँकि ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम वो अल्फ़ाज़ भी देखेंगे और उसकी शरह भी देखेंगे। उनमें अल्फ़ाज़ जो हैं, सबसे पहले वो अल्फ़ाज़ मैं आपके सामने रखूँगा, वमन्ना अलैना बिका। ये अल्फ़ाज़ हदीस के हैं, हदीस में मौजूद हैं और रिवायत किए जाते हैं। सबसे पहले इसके मानी से क़ब्ल इन अल्फ़ाज़ पर हम बात करेंगे कि ये अल्फ़ाज़ ज़मीर का के साथ दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त। मुहद्दिसीन ने इस पर इख्तिलाफ़ भी किया है। मुस्नद अहमद के ये अल्फ़ाज़ मैंने आपके सामने रखे हैं, वमन्ना अलैना बिका। और इसी तरह मुस्नद अहमद में ही अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने इन अल्फ़ाज़ को भी ज़िक्र किया है, जिसमें है वमन्ना अलैना बिही। अगर हम बिही के अल्फ़ाज़ को सामने रखें, तो ये मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, जिसका माना ये है कि हम इस्लाम की खिदमत के लिए, इस्लाम के लिए या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमत इस्लाम हमें दी है, उसके शुक्राने के लिए बैठे थे। मजलिस करना, महफ़िल करना, ज़िक्र इलाही करना, ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना, ये पाबंदी नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इसकी ताकीद भी हमें करवाई और इसकी फ़ज़ीलत भी हमें बतलाई है। मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस के अंदर रिवायात मौजूद हैं, जो हमें इसकी फ़ज़ीलत से आगाह करती हैं। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि उस फ़ज़ीलत को हम उन जगहों पर लगाना शुरू कर दें, जो ना सहाबा ने की हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बतलाई हैं। क्यों? अहादीस से मुताल्लिक़ या दीन से मुताल्लिक़, शरीयत से मुताल्लिक़ काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ अमल वही है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बतलाया है, सहाबा ने सीखा और किया है। इसके अलावा और कोई चीज़ दीन नहीं हो सकता। और इसी तरह मैं चंद और भी मुहद्दिसीन के नाम आपके सामने रखूँगा, जिन्होंने बिही के साथ या अल्फ़ाज़ दूसरे इख्तियार करते हुए इनको रिवायत किया है। उनमें सबसे पहले अबू बकर इब्न अबी शैबा हैं, रहमहुल्लाह, साहिब मुसन्निफ़ हैं, तालीफ़ है, इनकी किताब है। उन्होंने मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़ से जो रिवायत की है, इन सब रिवायात में ये रावी मुत्तफ़िक़ा हैं, मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़। ये उर्दू वाले मरहूम नहीं हैं, ये मरहूम अरबी वाले हैं, ये नाम है। हम तो मरहूम उर्दू में कहते हैं ना, जो दुनिया से चला जाए, वो नहीं। ये मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं और इनका नाम है। इनसे रिवायत की है अबू बकर बिन अबी शैबा ने, रहमहुल्लाह। इसके अंदर जो अल्फ़ाज़ वो ज़िक्र करते हैं, जो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी वो अल्फ़ाज़ ज़िक्र किए हैं, उसमें अल्फ़ाज़ हैं वमन्ना बिही अलैना। सही मुस्लिम में भी ये अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। और इसी तरह मोहम्मद बिन बशार रहमहुल्लाह, उन्होंने जो मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत की है, जो सुनन तिरमिज़ी में मौजूद हैं, उसके अंदर जो अल्फ़ाज़ हैं, वो हैं वमन्ना अलैना बिही। थोड़ा-सा फ़र्क आ गया, पहले बिही दरमियान में था, यहाँ बिही बाद में है, अलैना पहले। और इसी तरह अल हुसैन बिन अल हसन और इसी तरह अहमद बिन इब्राहीम हैं। इसी तरह मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़ से उन्होंने जो रिवायत की है, याकूब बिन इब्राहीम ने, उसके अंदर भी अल्फ़ाज़ और हैं। और अल हुसैन बिन अल हसन और याकूब बिन इब्राहीम, इन दोनों ने जो मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़ से अल्फ़ाज़ ज़िक्र किए हैं, उसमें हैं
वनहमदुहु अला मा हदाना मिनल इस्लाम। यहाँ पर बिल्कुल वज़ाहत हो जाती है कि सही मुस्लिम की इस हदीस में जो महफ़िल मुराद है, जो मजलिस मुराद है, जो सहाबा यहाँ बैठे हुए जमा हुए थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे, वो किस बात पर कर रहे थे? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा, कसम देकर पूछा। और इसी तरह इस हदीस को मुहद्दिसीन किताबुल क़ज़ाया में भी लेकर आए हैं, कसम किन अल्फ़ाज़ से उठाई जाए। इसी तरह जो अबवाब मुहद्दिसीन ने बाँधे हैं, वो भी हदीस का माना हमें बतला देते होते हैं। और इसके अंदर ये जो अल्फ़ाज़ मौजूद हैं, व नहमदुहु अला मा हदाना मिनल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इसका सलीस तर्जुमा अगर हम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम हम्द बयान करते हैं किस बात पर, कि उसने हमें इस्लाम की हिदायत से नवाज़ा। अला मा हदाना मिनल इस्लाम, हमें इस्लाम दिया। और इस बात का तज़किरा सहाबा कर रहे थे और इसी को कसम उठाकर पूछा। एक और बात भी, कि जब हदीस की रिवायत की जाती है तो फिर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होता है, सहाबा उसी तरह ही करते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यहाँ पर कसम इसीलिए ही दी थी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है इसी तरह। इस तरह और कई सारी चीज़ें हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से गुज़रे हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े समेटे हैं, अपने कपड़ों को इकट्ठा किया है या थोड़ा ऊँचा किया है, समेट कर काँटों की वजह से, रास्ते की तंगी की वजह से, तो अगर बाद में कोई सहाबी वहाँ से गुज़रा है, ये मिसालें कुतुब हदीस में मौजूद हैं, कोई सहाबी वहाँ से गुज़रा है, तो अमले सुन्नत, अमले नबी को इख्तियार करते हुए वो वहाँ पर वैसे ही गुज़रा है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन इलाकों में ठहरे नहीं हैं, जहाँ अल्लाह का अज़ाब पिछली कौमों पर उतरा है, पिछली कौमों पर नाज़िल हुआ। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से गुज़रा करते थे, जल्दी से गुज़रा करते थे। क्यों? अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह का गज़ब इस जगह पर रहने वाली कौम पर अल्लाह की नाफ़रमानी करने की वजह से उतरा था। आप अलैहिस्सलाम वहाँ से जल्दी गुज़रा करते थे, सहाबा भी वहाँ से इसी तरह गुज़रा करते थे। तो ये उनकी ताबेदारी और फ़रमाबरदारी की मिसालें हैं। इस वजह से इस हदीस में कसम का भी ज़िक्र मिलता है और मुहद्दिसीन ने इसको कसम उठाने के अल्फ़ाज़ के बाब में इसको भी ज़िक्र किया है। इसी तरह अहमद बिन इब्राहीम हैं, वो सही इब्न हिब्बान में रिवायत है, उसमें अल्फ़ाज़ हैं वमन्ना अलैना बिही। मैंने आपके सामने ये 6 चीज़ें रख दी, 6 रिवायात, 6 रावियों के नाम ले दिए, इसलिए कि हमें पता चल सके कि बिका के अल्फ़ाज़ हैं या बिही के अल्फ़ाज़ हैं, एक चीज़। और फिर वो वाले अल्फ़ाज़, वो जो वाज़े करते हैं कि हम इस्लाम कबूल करने पर, यानी कि अल्लाह की तरफ से जो हिदायत इस्लाम हमें मिली, उससे मुताल्लिक़ हम थे, उसका हम ज़िक्र कर रहे थे, उस पर हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर ये माना बिल्कुल क्लीन वाज़ेह हो जाता है। अब इन अल्फ़ाज़ के साथ कोई ये अख़ज़ कर ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ या आपका ज़िक्र करते हुए वो मजलिस थी, वो महफ़िल थी, और अगर वो महफ़िल थी, तो उस महफ़िल में अगर हम चरागाँ कर लें तो क्या हर्ज है? अगर हम उसमें आने वाले मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम कर लें तो क्या हर्ज है? अगर हम उसमें बैठकर ज़िक्र व अज़कार की इज्तिमाइयत इख्तियार कर लें तो क्या हर्ज है? अगर हम उसमें अंधेरा कर लें तो क्या हर्ज है? अगर हम उसमें ये चीज़ शामिल कर लें तो क्या हर्ज है? इसमें हर्ज मुख्तसर सारी बातों का खुलासा ये है कि इसमें हर्ज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह ये वाली नहीं की, और सहाबा भी जो बैठे थे, वो बाकायदा किसी तारीख़ को मुतय्यन करके नहीं बैठे थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की निस्बत से नहीं बैठे हुए थे। ये चीज़ें भी हमें मद्देनज़र रखनी है। वो बाकायदा वक़्त मुतय्यन करके नहीं बैठे थे। वो बाकायदा तौर पर किसी ख़ास शख़्सियत को लेकर नहीं बैठे थे। वो खानों का एहतमाम करके नहीं बैठे हुए थे। वो कोई गुठलियाँ या कोई सिपारे या कोई इस तरह की चीज़ें वो लेकर नहीं बैठे हुए थे। अगर हमने दलील पकड़नी भी है तो कम से कम हमें उसका फ़हम तो होना चाहिए, और फ़हम से मुराद वो फ़हम जो साहबा ने लिया है, और वो चीज़ें, वो तरीका जो उन्होंने अपनाया है। हम अपनी मर्ज़ी से उसमें चीज़ें इंजेक्ट करते रहें और फिर हम दलील के तौर पर बात ये करते हैं, लो जी आज जदीद दौर है, हम फिर अज़ान स्पीकर में क्यों देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में स्पीकर नहीं था तो आज क्यों देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊँट की सवारी थी, आज हम बस का सफ़र क्यों करते हैं? बाइक का सफ़र क्यों करते हैं? जहाज़ का सफ़र क्यों करते हैं? ये मामलात होते हैं, ये सहूलियात होती हैं, इसको इख्तियार करने में फ़िक़्ह इस्लामी में ममानियत नहीं, और ना ही शरीयत में ऐसी कोई चीज़। क्यों? ये दीन नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं, ये इंसान की ज़रूरियात हैं, मामलात हैं, और इसके अंदर ना ही सख्ती इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा तसर्रुफ़ या बहुत ज़्यादा अय्याशी का हुक्म दिया गया, महदूद रहते हुए। तो इसलिए ये दलील तो लॉजिकली बनती ही नहीं है, और कोई भी साहिब इल्म, साहिब शरअ, साहिब बसीरत ये बात ही नहीं कर सकता। ये तो हम यूँ समझ लें कि एक मुनाज़राना अंदाज़ है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और किताब व सुन्नत के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश कतई नहीं है। हम इस तरह अपने अमाल को बर्बाद करते हैं, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जो अपने फ़रिश्तों में जिनका ज़िक्र किया है, उनमें किताब व सुन्नत पर बैठने वालों का ज़िक्र मौजूद है।
اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے والے، کرنے والے مبارک محفلیں، جس طرح طلبہ علم حدیث اختیار کرتے ہیں، ان کی مبارک محفل ہوتی۔ وہ کلاس روم، جس کلاس روم میں قال اللہ اور قال رسول کی صدا ہوتی ہے، اور جس کلاس روم میں کسی اور علم کو پڑھایا جاتا ہے، ان کا لیول برابر نہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے جو قال اللہ اور قال رسول کی بات ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ذکر کی جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت والی مجلس ہوتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری مجالس یا محفل اس لیے انعقاد کی جاتی ہیں کہ جی میلاد منایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا شریعت میں تصور ہی نہیں ہے۔ ہمیں شریعت کو لازمی مد نظر رکھنا ہے، کس لیے؟ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا سے آخرت میں جانا ہے، اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، میں یا کوئی اور دعویٰ کرے کہ نہیں جی میں تو ہمیشہ رہوں گا، فرعون کا تھا چلا گیا نا، بلکہ عبرت کا مقام اللہ نے بنا دیا، وہ یہ کہتا ہے نا ربکم الاعلیٰ، دنیا میں نہیں رہا کوئی بھی طاقتور سے طاقتور دنیا میں نہیں رہے گا، اس کو جانا ہی جانا ہے، اور جب جانا ہے تو پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور ہم بطور مسلمان اس چیز کو زیادہ حساب دینے میں سینسٹیو ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہر چیز پوچھ لینی۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے جو آخری الفاظ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقامات کے لیے بھی ذکر کیے ہیں، جن میں عرفہ کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بات چیت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے اس کو بتلایا، اور وہی الفاظ یہاں پر بھی ہیں کہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ملائکہ میں ذکر ہوتا ہے، ملائکہ میں خوشی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین بات چیت کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ذکر یہ نہیں ہے جو ہم مراد لیتے ہیں، وہ ذکر کتاب اللہ اور سنت رسول کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بھی بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے بیٹھنے کی تو ہمیں ضرورت نہیں، بندہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، اگر سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہے تو وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلت بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے احادیث مبارکہ کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اس کے اندر اصطلاحات ایڈ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اپنی طرف سے اس کا کوئی اس طرح کا ہمیں معنی کرنا چاہیے جو ہمیں ہلاکت اور تباہی میں ڈال دے۔ چاہ جائے کہ ہم اس سے خیر چاہ رہے ہوں، لیکن جب وہ معنی، مفہوم، مفہوم نبی، مفہوم مراد، مفہوم صحابہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ہمیں تباہی اور ہلاکت میں ڈال دے گا، پھر ہمارا سب کچھ ضائع ہوگا۔ ہم اتنے اعمال کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش کریں گے، اور ان اعمال کے بدلے میں ہمیں سزا ملے گی، تو پھر فائدے میں کون ہوگا؟ وہ جس نے عمل کیا ہی نہیں، یا وہ جس نے اتنے سارے اعمال کیے ہیں اس کے باوجود بھی اس کو سزا مل رہی، کون فائدے میں ہے؟ ظاہری سی بات ہے جس نے عمل ہی کوئی نہیں کیا، کیوں؟ اس نے محنت نہ دنیا میں کی تھی، اور یہ جو گیا ہے یہ دنیا میں اتنی محنت کر کے آخرت میں گیا، اس کے باوجود اس کو سزا مل رہی، صرف کس لیے کہ اس نے اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی مراد، اپنا مفہوم، اپنا فہم، اپنا اس نے بیان وہ لیا، اس کو جو پسند آیا وہ اس کے اوپر اس نے عمل کیا ہے، اور وہ چیز اس نے پسند نہیں کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، صحابہ نے کی ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس چیز میں پابند ہیں، ہمیں پابند کیا گیا ہے، اور ہم نے پابند رہنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف صحیح مسلم کی اس حدیث کا یہ ذکر کروں گا کہ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو دعا، ذکر اور استغفار اس کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ دعا، ذکر اور استغفار، بندہ استغفار کرتا ہے، بیٹھ کر کرے، اٹھ کر کرے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سواری پر کہیں جا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، آپ استغفار پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ اگر اس حدیث کو اس کتاب میں ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس کا معنی مفہوم کیا لیں گے ہم؟ یہی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی قبولیت کے ہمیں چیزیں بتلائی ہیں اس میں ٹریولنگ بھی ہے، اس میں بارش بھی ہے، اس میں بیماری بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کیفیت میں اللہ سے دعا کریں، اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہوتے ہیں ہم، تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حدیث کے تناظر میں ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں عام کی جا رہی ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو عام لوگوں میں پھیلا کر اپنے مفاد اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پیغام کے ذریعے، اس تشریح کے ذریعے وہ انشاءاللہ واضح ہو چکی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت والا بنائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔